नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ महाभारत की। जब द्रोणाचार्य की मौत हुई तो वो पूरे ही युद्ध के लिए एक बहुत ही नाजुक पल था, लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा आहत था वो था अश्वत्थामा, उनका पुत्र। उसे लगा कि क्या मतलब इतनी विद्या अर्जित करने का, इतनी ट्रेनिंग करने का, अपने पिता के साथ इतना समय व्यतीत करने का, जब वो अपने पिता की मौत का बदला भी ना ले पाए। वो अंदर से बहुत क्रोध से भर गया और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। और तब उसने नारायण अस्त्र चलाने के बारे में सोचा। ये इतना पावरफुल अस्त्र था कि ये पूरे युद्ध का रुख बदल कर रख सकता था। आप कह सकते हैं कि नारायण अस्त्र उस समय का न्यूक्लियर बॉम्ब था, और न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाही क्या होती है ये हम सबने देखी है। जब कृष्ण जी को पता चला कि अश्वत्थामा नारायण अस्त्र उपयोग में लेने वाला है, तब उन्होंने पांडवों की पूरी सेना को कहा कि इस अस्त्र से बचने का एक ही तरीका है कि वे सब झुक जाएं। अर्जुन, युधिष्ठिर सभी ने उनकी बात मान ली। जिसने उनकी बात नहीं मानी वो थे भीम। उन्हें लगा कि इतना विशालकाय शरीर और बाहुबल होने के बाद वो झुक तो नहीं सकते। नारायण अस्त्र या कुछ भी क्यों ना आ जाए, वे झुकेंगे तो नहीं। जब कृष्ण जी ने अस्त्र को सेना के काफी निकट आते हुए देखा, तब उन्होंने एक थाप दी और भीम को भी नीचे झुका दिया, और इस तरह से नारायण अस्त्र पांडवों का कुछ बिगाड़े बिना ही निकल गया। ये कहानी कई बार सुनी है, पर ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी जब तेज वेग आते हैं ना, तो झुक जाना ही हमें उस वेग से बचा लेता है। फिर वो वेग किसी भी चीज का क्यों ना हो, गुस्से का, शब्दों का, तिरस्कार का, बस उस समय चुप रहना या झुक जाना ही उसका एक सही सॉल्यूशन होता है। झुकने का मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो गए हैं। कभी कभी बड़ी जंग को जीतने के लिए हमें छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। चुप रहना या झुक जाना वैसा ही एक कॉम्प्रोमाइज है। आप एक बार आंख बंद करें और सोचें, वो सिनेरियो याद करें जब लास्ट टाइम आपके स्पाउस से, आपके बच्चों से या घर के किसी भी मेंबर से जब आपका झगड़ा हुआ हो। बस आंख बंद करके उस सिनेरियो के बारे में सोचें। क्या आप भी उनके हर प्रश्न पर बराबर से जवाब नहीं देते रहे? क्या आपको नहीं लगता कि आपके बोले हुए शब्द आग में घी डाल रहे थे? अब सोचिए, उसी सिनेरियो में अगर आप कुछ समय चुप रह जाते, आपकी जो भी शिकायतें थी, जो भी तरबियत थी, जो भी समझाइश थी, जो आपने उस समय दी, उससे किसी का भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी जो समझाइश थी वो सिर्फ पेट्रोल का काम करती रही। अगर आप वही समझाइश एक खुशनुमा माहौल में शांति से देते, तो शायद वो सामने वाला उस समझाइश को मानता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेंटोस खाएं और अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और समझें कि कहाँ बोलना सही है और कहाँ नहीं। अगर कोई भी झगड़े में आपके वर्ड्स आग में पेट्रोल का काम कर रहे हैं, तो उस समय चुप हो जाएं और ये समझें कि चुप होना कहीं भी आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि चुप होना तो वो रास्ता है जिससे आप अपने बड़प्पन का सबूत देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जब भी आपका सामना किसी नारायण अस्त्र से होगा तो आप झुक जाएंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज आपके मेंटल वेलबींग या इमोशनल वेलबींग से बड़ा नहीं होता। सो स्टे काम, stay quiet and get your way to a prosperous life. Thank you.